शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मेरी आज एक एक सांस आपकी दी हुई है। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूंगी, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी अपना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे संगत ने बताया कि मैं गुरु जी के साथ एग्जैक्ट साल डेढ़ पहले जुड़ी हूँ डायरेक्ट, और इट वॉज 18th और 19th जुलाई लास्ट ईयर आई वुड से। और उसके बाद एक साल बाद मेरी नेक और मेरे शोल्डर में बहुत पेन था। मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैं कहा मेरे बहुत दर्द है। कहते चलो फिजियो पे दिखा देते हैं। मैंने कहा ठीक है, शायद जिम वगैरह या वॉक करने से मेरी नर्व पेन जो भी है, तो चलो। मैंने फिजियो पे दिखाया, ऑस्ट्रियो पे दिखाया। और एक दिन मैंने इनको कहा आप ना एम्बुलेंस कवर ले लो और प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस भी ले लो। कहती ऐसे क्यों कह रही है? मैं कि क्या पता लगता है भी रोज की विजिट हो देन दे आर चार्जिंग सो मच मनी, है ना। तो मैं ऑस्ट्रियो के पास गई, वहां से निकली। कहती 3 दिन बाद पता लगेगा। अभी मैं गाड़ी में बैठी थोड़ी देर, पता नहीं मुझे क्लियर नहीं अब याद है, हमने कहीं खाना खाया और उसके बाद मैं गाड़ी में बैठी। मैंने कहा मेरे ना दर्द बहुत ज्यादा है, लेट्स गो टू द डॉक्टर, है ना, हॉस्पिटल चलते हैं हम। तो मेरे हस्बैंड कहते मैं कहा मर्सी चलते हैं, घर के पास है और जल्दी आ जाएंगे। कहते नहीं चल तेनों ना मैं एल्फ्रेड ले चलता। मैं कहा स्वामी एड्डी दूर है, बच्चे कौन देखेगा ना। ते चलो मेरे हस्बैंड नहीं माने, मुझे ना एल्फ्रेड ले गए। और जब मैं एल्फ्रेड में गई, मेरे सारे नेल्स रेड हुए हुए थे, जैसे स्पार्कलिंग रेड होते हैं ना, मेरे सारे नेल। मैं कहा देखो स्वामी दिस इज समथिंग डिफरेंट, इट्स नॉट लाइक कि मेरी नर्व पिंच हुई है, ये कुछ और है। तो मैंने वहां डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया। जब मुझे होश आई तो मेरे को बीच की बात नहीं याद, मैं अभी गुरु जी के साथ खड़ी हूँ और मैं वार्ड में थी। तो ना रोज डॉक्टर्स ने आना, मेरा ब्लड चेक करना, शुगर चेक करनी और मैं चले जाना। और एक दिन ना कार्डियोलॉजिस्ट और ना आए, उन्होंने मुझे देखते रहे। मैंने इनको कहा, मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर आए वहां। मैं पता नहीं डॉक्टर आते ने मैंने देख के चले जाते ने, दसते मैंने कुछ भी नहीं है। और मैंने उन्हें कहा मुझे डिस्चार्ज चाहिए, आई एम जस्ट सिटिंग हियर डूइंग नथिंग, है ना, माई फैमिली नीड्स मी। मुझे शायद मैं शुक्रवार को गई हूँ या वीरवार को, है ना। और उसके बाद इन्होंने मुझे बुधवार को डिस्चार्ज कर देना था। उसके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने मुझे बुधवार को डिस्चार्ज करना था, एक रात पहले ना उन्होंने मेरा रूम चेंज कर दिया। आई वाज इन रूम 13 यस, इन पुट मी रूम 14। मैं कहा गुरुजी चलो घर जाने की वारी आ गई है, शायद किसी और बंदे ने रूम चाहिए होगा क्योंकि इसे प्राइवेट रूम और एवरीथिंग, है ना। ते मैं उस दिन नीचे से कैफेटेरिया से कॉफी लेके आई हूँ खुद, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ है। और एक दिन पहले ना डॉक्टर आई सुबह, कहती वी नीड टू डू योर बोन मैरो टेस्ट। मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैं वो बोन मैरो टेस्ट क्यों करना चाहते, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, आई एम वेरी नॉर्मल, मुझे सभी याद है ना। तो जब वो नहीं माने, उन्होंने मेरा बोन मैरो टेस्ट किया एंड मुझे नहीं पता, उन्होंने बताया मेरे व्हाइट सेल्स जो बॉडी में वेरी रेयर कि आप किसी में नहीं ढूंढ भी नहीं सकते, मेरे व्हाइट सेल्स इंक्रीज हो गए हैं। डॉक्टर्स ने मुझे नहीं बताई ये बात, इवन मेरे हस्बैंड को भी ये बात नहीं पता थी तब तक। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को, मेरे हस्बैंड ने बताया मुझे बाद में कि मैंने उस रात को इनको फोन किया और कहा है स्वामी तुसी ना जल्दी आ जाओ। मैंने कहा मुझे नहीं याद, कुछ नहीं याद। और उसके बाद का सत्संग है जो संगत जी, मैं चाहूंगी जो 1 महीना मेरे साथ था, मैं अपने हस्बैंड और अपनी सिस्टर को कहूंगी वो सत्संग शेयर करे एंड देन आई विल कंटिन्यू 2 more months। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत का बहुत बहुत शुक्राना, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। आज का सत्संग बहुत मुश्किल है
क्योंकि आज से पहले हम आंटी को सुनते होते थे, आंटी कहती थी गुरुजी होते थे, ये होता था। हमने बाकी सारे सुनने, बाकी सारे सत्संगों में तो कहा गुरुजी ने ये कर दिया, गुरुजी होते थे, गुरुजी ये कर देते थे, वो कर देते थे। हमने कभी गुरुजी को नहीं देखा, ना हम नहीं पाए। हम तो रिसेंटली जुड़े भी कुछ साल में। तो हुआ ये कि आंटी कहती कि आपका ना अल्फ्रेड चलना है, तो मतलब हॉस्पिटल जाना। तो मैं बोला ठीक है, आप अल्फ्रेड चलेंगे, भाई कहीं और नहीं जाना। तो कहती आपको ऐसा क्यों लगता है? मैं नहीं, पता नहीं, कुछ नहीं। तो ना ये अगर तुझे लग रहा है कि कहीं कुछ है तो अल्फ्रेड ही चलेंगे और नहीं कहीं जाना था। हम अल्फ्रेड गए जी वहां पे। तो हमारे घर में ना गुरु जी की छोटी सी स्वरूप है, छोटी सी फोटो है। तो इसने मोबाइल के पीछे लगा ली। तो इसने बोला कि मैं ना गुरु जी को साथ लेके जा रही हूँ ना, तो मैं ना साथ ही आऊंगी, गुरु जी को साथ ही लेके आएंगे। मैं बोला ठीक है, अच्छी बात है। तो रास्ते में जाती है कि स्वामी मेरे ना ऐसा तो मेरे नेल्स काले हो रहे हैं, ऐसा ना हो ना मुझे ना वो तो ना मशीन पे ना लगा दे। अगर मुझे लाइफ सपोर्ट पे लगा दिया ना तो स्वामी आप ना ऑफ कर देना मशीन, परवाह ना करना मेरी, है ना। मैं कह यार देख हॉस्पिटल चल रही है, गुरु जी साथ लेके चल रही है, ऐਵੇਂ नहीं बोली था होता। नहीं मुझे ना लग रहा है ऐसा कुछ। मैं तो यार कोई गल नहीं, आप बदला है, कोई चक्कर नहीं। हम हॉस्पिटल छोड़ के आए इसको। तो मैं क्या 45 मिनट्स में बाहर आ गई वहां पे। तो मैं बाहर बैठा रहा। तो कहती स्वामी मुझे ना अंदर ले गए हैं ये, और अभी 2 घंटे और लगेंगे। एक मेरा टेस्ट लिया, मेरा एक्सरे लिया। मैं क्या एक्सरे क्यों लिया? कहते उन्होंने मेरा ना छाती का एक्सरे लिया है, तो उसके बाद ना मुझे अंदर ही भगा के ले गए हैं ये। मैं क्या क्यों भगा के ले गए? कहते अभी कुछ बता नहीं रहे। तो उन्होंने बताया कि आपके हार्ट में इन्फ्लेमेशन आ चुकी है, आपका हार्ट आपके साइज से बहुत बड़ा है, तो इसकी वजह से ना वी हैव टू लुक इनटू दैट वन। 2 हफ्ते इसको वहां रखा। 2 हफ्ते तक इसके टेस्ट ही होते रहे, कभी ब्लड टेस्ट, कभी बायोप्सी, कभी एक्समो, मतलब कोई ना कोई टेस्ट ऐसा था नहीं जो नहीं हुआ। कभी राइट नेक से खून निकल रहा है, कभी लेफ्ट से, कभी यहाँ से इंसर्शन कर रहे हैं, कभी बाजू से। तो कहती मुझे एक्सपेरिमेंट ही करी जाते नहीं, आप नहीं पता मैंने की है। तो इन बिटवीन डॉक्टर्स के पास आती है, तो उसको कहती है कि तेरी ना बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि दे आर अटैकिंग वन ऑर्गन और दे हीलिंग एन ऑर्गन, हमें पता नहीं लग रहा। वी हैव टू गो थ्रू टू फिगर इट आउट कि कहाँ पे क्या हो। बोला ठीक है जी, कोई बात नहीं। वेंट टू द बैठे रहे घर पे नॉर्मल। वी वर वेरी रिलैक्स्ड एक्चुअली कि ठीक है यार गई है, कोई बात नहीं। वहां पे हंस खेल रही है, रोज फोन पे बात हो रही है, वहां पे बैठी अपने लोन करी, सब कुछ करी, सारा काम तो करी नहीं है। तो कहती देखो मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे घर पे जरूरत है, मेरा कार रोल गया, मेरा मैं देख। तो कहती सी मैं आराम चाहिए था, तेन आराम मिले हुआ है, सफाई तेन मिली हुई है, सब कुछ तेन मिले हुआ है, कोई चिक चिक नहीं, आराम ਨਾਲ बैठ। 3 बजे एक दिन मैं फोन आता मंडे ਨੂੰ, कह रही है मेरे डॉक्टर कह रहे ना मैं वेडनेसडे को घर आ जाऊंगी। पहले कह रहे थे फ्राइडे छोड़ेंगे, फ्राइडे को डॉक्टर ने छुट्टी ले ली, तो मंडे कह रहे कि हम वेडनेसडे को उसको रिलीज कर देंगे। मंडे को इसने मुझे फोन किया 3 बजे। तो तब मेरी बेटी मेघा स्कूल से भीगती भीगती अंदर आ गई 3-3:15 मुझसे बातें करी जा रही है। तो मैंने बोला ठीक है मैं फोन रखता हूँ, मेघा ना लगता है गीलिया स्कूल से आ गई है, सो आई हैव टू गिव इन द शावर। तो मैंने मेघा को रात को शावर में डाला। 3:15 पे इसका मुझे फोन आ गया दोबारा, स्वामी आपको ना आना पड़ेगा। मैं कहा ठीक है। फिर मैंने 2 दिन देखा, फोन किया, अरेंजमेंट की कि भैया ऐसे अभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, भाभी ने बुलाया। तो एवरीथिंग इज मे बी ओके, है ना। तो पता नहीं इसने क्यों बुलाया। 3:40 पे मैं घर से निकला और मैं अभी वेस्टगेट फ्री वे नहीं क्रॉस किया था। 20 मिनट्स लेटर फिर मुझे ऑल्फ्रेड से फोन आ गया। तो कह रहे हेलो योगेश मल्होत्रा। मैं कहा हाँ जी। रूबिका सर। मैं कहा हाँ जी। You have to come to hospital. मैं only few minutes away. That's not an issue, है ना, अभी देर। मैं हॉस्पिटल गया हूँ वहां पे। तो and I went straight away into her room. मैं रूम में गया, रूम was empty. Then I remember कि जस्ट रूम नंबर चेंज हुआ था, मैं दूसरे रूम में गया तो वो भी रूम empty. कुछ समझ ना लगे कहाँ पे क्या हो रहा है। नर्सों को भी कुछ नहीं पता। तो मैं बैठ गया वहां आके। तो फिर अचानक एक डॉक्टर आई, कहती कि ऐसा है कि भैया तुम्हारी बीवी का एवरी 20 मिनट्स शी इज हैविंग ए हार्ट फेलियर, और हम इसको हर 20-20 मिनट बाद इसको शॉक देके और सीपीआर देके इसको वापस ला रहे हैं। तो जैसे वापस आती है
फिर चली जाती है. So every 20 minutes she is dying, and every 20 minutes later we are bringing her back. So we can't do this again. हम थक गए हैं इसको लाते हुए. तो we are going to put her onto life support. तो हम जब कहते हमें उन्होंने बोला कि शी इज इन कैथ लैब. हमें नहीं पता कि कैथ लैब क्या होती है. तो बैठे थोड़ा सा अब घबराहट शुरू होगी, मंत्र जब शुरू हो गया तो बड़े मुश्किल से इमोशंस कंट्रोल करके रखे. तो 4 घंटे बाद सो शी वॉक्स ऑन शी को स्ट्रेचर पे कैथ लैब में वो लेके जा रहे थे. एंड शी वाज लिटरली अनकॉन्शियस. कहाँ पे क्या हो रहा है हमें कुछ नहीं पता था. और उसको ले गए और रात को 9:30-10 बजे हमें सर्जन आते हैं और वो हमें आके आज की दिनचर्या बताते हैं कि भैया ऐसा हुआ है कि यू हैव 36 आवर्स कि 20 मिनट देयर वाज नो ऑक्सीजन टू द ब्लड टू द ब्रेन. सो वी डोंट नो इफ शी वेक्स अप. फर्स्ट इफ शी वेक्स अप इन 3 days, हाउ इज शी गोइंग टू बी? इज शी गोइंग टू बी इन अ वेजिटेटिव स्टेट और नॉट? और शी स्टार्ट्स क्राइंग. I know you have a young family, and we've been talking every day about her plans, about your kids. I know she was about to go. I'm really sorry. जैसे वैसे करके ना मैंने सर्जन को हाथ पकड़ा. मैंने सर्जन को बोला, मैं क्या, you don't have to cry. You do what you can do. We do what we can do. ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਪੈਣੇ. ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰੋ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਚੱਲ. ਤੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ, कोई दिक्कत नहीं. मन दिमाग में बैक ऑफ द ब्रेन नहीं चल रहा कि वो कह के गई थी लास्ट थी कि मैं गुरु जी को साथ लाई हूँ और गुरु जी मुझे लेके जाएंगे. और ठीक है. ऐसे वैसे सुम्हाला रोते रोते घर आ गए. सुम्हाला बहन को बताया कि एवरीवन वाज. उसके बाद भैया सारी रात नींद नहीं आई. सारी रात हम बैठे थे कि भैया अब गई. फिर हमने घर में छोटा सा मंदिर बना रखा गुरु जी का. वहीं बैठे बैठे ना मैं रात को मतलब लेट गया, सो गया. अंधेरी चले. जब बंदा स्टेज पे होता है ना तो बहुत से ख्याल आते हैं. ऐसा कोई भी ख्याल नहीं होता जो आपको ना आ रहा उस टाइम पे कि क्या होगा क्या नहीं होगा. बच्चों को कुछ नहीं पता, कहीं भी किसी को कुछ नहीं पता. बाहर कभी आंधी भी आए, कोई बिल्ली भी आए ना तो कहे कि ये तो नहीं आ गई, इसकी आत्मा तो नहीं आ गई, ये क्या हो गया. बड़े ख्याल आने करते करते भैया अपने आप को थोड़ा हौसला बंधाया. गुरु जी का सारी रात हमने सत्संग चला के रखा. किया तो नहीं, जोत बत्ती कर दी, अपना सत्संग लगा के यूट्यूब पे बैठे रहे. गुरु महाराज बहुत कृपा करना, जो करोगे आप ही करोगे. बैठे रहे. तो उसके बाद बहन को भी बताया. तो बहन कह दीजिए जी ऐसा करेंगे आप ना तो जलेंगे वहां पे ना, दीदी को देख के आना अपना, तो हम देखेंगे हमें क्या करना है. हम वहां पे गए, जल ले गए हाथ में और हमने वहां पे 1 घंटा गुरु जी का जब हमने जाना तो हमें अलाउड कर दिया उन्होंने 1 घंटे के लिए. एक दिन में 1 घंटे के लिए आप आ सकते. तो हमने 1 घंटे में बैठना वहां पे, गुरु जी का 1 घंटे वाला सत्संग लगाना, क्योंकि इतना ही टाइम होता था. और इसका हाथ पकड़ लेना, एक तरफ मैंने पकड़ लेना, एक तरफ उसने पकड़ लेना. पूरा सत्संग जब होना ना, इतनी सी उंगली हिलनी इसकी ना, मैं ला जी गल ही कोई नहीं, साडा बंदा है कुछ नहीं होता. बाहर रुपया के जॉब वाले थे, वो भी आते थे, वही आके पूछते थे, कहते थे यार हाउ शी में शील मेक आउट, कोई बात नहीं, वो उन्होंने गुरु जी लेके गए ने ले आएंगे. लोगों ने कहना यार तुम फिक्र कोई नहीं, तेरी जनानी अंदर गई है. मैं कहना यार फिक्र तो हैगी है, पर गल है कि गुरु जी तो बहुत विश्वास है. गुरु जी विल ब्रिंग हर बैक. गुरु जी शी हैज बॉट गुरु जी विद हिम और गुरु जी विल ब्रिंग हर बैक. कोई चिंता नहीं है. आए थोड़ा परेशान बैठे थे. फिर अमन अंकल को पता लगा. अमन अंकल ने बुलाया मंदिर में, कहते कोई बात नहीं आप जाओ, ये जल लेके जाओ, ये करो. मंदिर में आए तो अंगलों ने जल दिया. जिस बंदे के पास गुरु जी के टाइम की जो ब्लेसिंग उसमें सब थी, हम सब गए. ये बेसिकली डेड बॉडी होती थी इसकी, जो मशीनों पे चल रही होती थी. हर
बॉडी के ऑर्गन से खून बह रहा होता था, या 16 से 18 आईवीज लगी होती थी, जिसे आईवीज ड्रिप्स बोलते हैं, वो लगी होती थी, और पता नहीं होता था कि यार ये क्या होना। देख के कुछ नहीं आ रहा था उस टाइम पे। एक दिन पहले यहाँ पे त्रिमूर्ति का स्वरूप था, तो रात को नींद नहीं आती थी ना, 1 हफ्ता हो गया था ऑलमोस्ट। रात को नींद एक स्वरूप लिया और हमने ना आईसीयू में पूछ के इसके बेड के पीछे लिखा दिया। हमारे बोला कि यार पता क्या, और सुनो रात वास्ते ना बैठा है, साढ़े बाबा बैठा होते, साढ़े बाबा ले आओ, कुछ नहीं बता, बाबा ले आओ जो मर्जी हो जाए। रात को क्या ना, चलो बाबा जी हो तुम रात तुम बह गए हो, उन्होंने रात सो ली। बच्चों को कुछ ना बताना, किसी को कुछ ना बताना। बच्चों को कहा मम्मी गई है, क्योंकि मम्मी की मैके में पेन है। ठीक है, करते करते बच्चों ने कहा हमें माँ से मिलने गया, कोई नहीं मनाएंगे। 3 दिन बाद डॉक्टर कहते हैं कि हम इसको रात को उठाते हैं, इसको वहां के राइट लेफ्ट करते हैं, तो इसका ब्रेन ठीक है, तो शी इज अ फाइटर, शी इज कमिंग बैक, इसका ब्रेन ठीक है, इसको शी इज ओके। करते कराते हमने अपना मंत्र जाप सारा कुछ हमने रखी। उसके बाद ये अपने 8 दिन बाद ये उठी, और ये उठी एंड शी वाज नॉर्मल। सी मशीनों पे, लेकिन इसकी सोच सब कुछ पानी इसकी सब नॉर्मल थी। तो इसने हमने घर में क्या कर रखा, गुरु जी को ना सुबह उठ के चाय पानी का प्रसाद देते। हमारी एक रूटीन बना रखा कि खुद खाना तो गुरु जी को भी खिलाना। तो हमने उस दिन डॉक्टर का फोन आया कि हम इसको कल सुबह उठाएंगे तो ये होगा। इन बिटवीन 8 दिनों में क्या हो रहा था कि मैं और उसकी बहन जब वहां पे जाते थे, तो हमें डॉक्टर कहते थे, ओह लास्ट नाइट शी वेंट आउट अगेन, सो वी हैव टू ब्रिंग हर बैक। तो मुझे लगना है रात का इस तरीके के साथ सिलसिला था, मैं सो गया, पता ना लगा। सो दे एवरी नाइट दे हैव टू गिव हर शॉक बिकॉज ऑफ हार्ट वाज अ फ्लैट लाइन, सो दे हैव टू ब्रिंग हर बैक अगेन। सो लेकिन नहीं, वापस आ गई थी, कोई बात नहीं। किसी दिन कहना जी 1 शॉक लगा था, किसी दिन 2 शॉक लगे थे, ठीक है जी। एक दिन तो मैं और उसकी सिस्टर दोपहर को गए, हमने हाथ में मंत्र जाप के लिए सामान पकड़ा हुआ, पर सारा कुछ हम दे जी, तो हमें फटाफट बाहर निकाल दिया कि भाई आज हमें 2 शॉक देने पड़े। सो इन टोटल शी डाइड 7 times, and 7 times गुरु जी brought her back। 7 हो गई थी, अब सब कुछ और एवरीथिंग वाज कमिंग बैक टू नॉर्मल। अब डॉक्टर्स आते थे हमें, तो यहाँ के डॉक्टर्स भी क्या है कि वो ना आपको वो सहानुभूति नहीं देते, कोई दे नॉट हियर फॉर एम्पैथी, कुछ कोई सिंपैथी नहीं, कोई एम्पैथी नहीं। आते थे ये रिपोर्टें हैं, ये है, मेक योर अरेंजमेंट्स। हमने कहा डॉक्टर साहब ऐसा क्यों है ना, बच्चे पिक करने जाना 3 बजे, तो हम चलते हैं। उसने कहा नो 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 नो, यू डोंट अंडरस्टैंड, you need to make your arrangements, she may not survive। डॉक्टर साहब साडा बंदा अखा खोल के बैठा ना, इथों तक आ गया ना, गुरु महाराज ने अगे भी ले आना, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर्स ने आना, डॉक्टर्स के साथ बैठ के बात करनी। इंडियन डॉक्टर थे, डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर पटेल, कई अपने डॉक्टर यूके वगैरह से पढ़ के आए डॉक्टर्स आना, उन्होंने आके बैठना, उन्होंने कहना क्या देख तेरा जो हार्ट है ना वो 30% काम कर रहा है, और सिर्फ ये मशीन चला रही है, और उसके बावजूद भी you are going out and we have to bring you back। तो हमने मशीन अगर ऑफ कर दी तो तू बस ये मशीन है, तो तब तक तू है, जिस दिन मशीन गई तो तू गई। तो कहती जी कोई बात नहीं, यू डू व्हाट यू हैव टू डू। डॉक्टर स्वाति काफी यंग डॉक्टर है, कहती यू आर वेरी ओवर कॉन्फिडेंट आंट यू। तो कहती नहीं कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मुझे मेरे गुरु पे भरोसा है। तो करते कराते नहीं, हमने बोला यार हमने ना लगा दिया वहां पे, तो ना मन को ना हौसला नहीं हो रहा अभी। और तो एक्चुअली क्या है कि गुरु महाराज जितना मर्जी कर दे, आप हो ह्यूमन ही, पर आपको यकीन ही नहीं आता कि कहीं पे क्या हो रहा है, कि चाहे मेरे हो भी जाए ना, वो पानी पे भी चल जाए ना आपके सामने, आपके भी पट्टे होंगे, पत्थर होंगे पक्का। दिस इज यू एज अ ह्यूमन, दिस इज हाउ बैड वी आर एक्चुअली। और एक है कि गुरु महाराज ने इन 7-8 दिनों में क्या किया कि आई वॉज वेरी वेरी एरोगेंट इन माई टाइम, कि मैं बंदा नहीं समझता सी। दिस इज आई नेवर केयर्ड अबाउट एनीवन इन माई लाइफ एक्सेप्ट माई ओन फैमिली, एंड आई एम वेरी एंटी सोशल पर्सन। मुझे लोग ही नहीं पसंद, दिस इज हाउ आई वॉज। और इन 8 दिनों में
जो गुरु संगत ने हेल्प की, पीपल केम फॉरवर्ड, इट वाज लाइक नेवर एक्सपेक्टेड फ्रॉम ह्यूमंस कि यार ऐसे भी हो सकता है, लोग ऐसे भी होते हैं, लोग ऐसे भी होते हैं, लोग ऐसे भी होते हैं। नहीं यार, घर पे खाना ड्रॉप हो रहा है, बाहर हो रहा है, घर के किसी घर पे पिक हो रहा है, बच्चे कौन लेके जा रहा है, कौन छोड़ के जा रहा है, सब अरेंजमेंट हो रहा है। गुरु संगत कह रहे आपके ऊपर बहुत चीज पड़ी है, आप वो करो, हम संभाल लेंगे। अपने आप ही हर बंदे ने गुरु संगत में, किसी ने अपने घर सत्संग सुखा, किसी ने अपने घर, किसी ने अपने घर। जैसे हम एक दफा भी मिले, वो भी कह रहे कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी तो सत्संग कराएंगे, ठीक हो जाएगी, गुरु जी ये करे, गुरु जी मुझे पता आप लेके आओगे। हर बंदा अपने जोश में गुरु जी के साथ बैठा करता है। तो भाई साहब करते कराते 8 दिन निकल गए, तो हमने बोला यार हमें ना हौसला नहीं हो रहा, तो एक स्वरूप हमें ना दे दो कोई, एक स्वरूप ने, क्योंकि ना इसके सिर के पीछे लगे, जब ये आंखें खोलते हैं ना तो ये एक ही स्टेट में लेटी हुई है, तो इसकी एक ही जगह पे गर्दन है, क्योंकि इस जगह, इस गर्दन के इसके लेफ्ट हैंड साइड पर आईवी ट्रिप्स लगी है, जो 4 लगी है, तो शी कांट लुक स्ट्रेट, तो शी हैज टू बी लाइक दिस वे। तो हमें गुरु जी का एक स्वरूप चाहिए। कहीं उसने मांगा तो एक स्वरूप हमें गुरु जी का मिल गया। हमें उस दिन आईसीयू में जाने ना दीजिए, आपका तो टाइम खत्म हो गया, आप ही जा सकते। मैंने आईसीयू के डॉक्टर को बोला कि ये हमारे गॉड है, तो हमने लगाने हैं वहां पे। तो कहती ठीक है। तो हेड नर्स थी, तो वो आईसीयू की जो हेड नर्स थी वो ले गई, और आईसीयू में एक ही किल्ली थी जहां पे वो गुरु जी का स्वरूप आया। गुरु जी का स्वरूप आया तो अगले दिन हमें हार्ट स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजी सबने बताया। देयर वाज अ टीम ऑफ 31 डॉक्टर्स, 16 स्पेशलिस्ट एंड 6 डिपार्टमेंट्स हु वर वर्किंग ऑन दैट। और हर बंदा कहता है कि भैया हम हर तरीके से we are having meetings, we are having conversations, we are having toolbox meeting, we have every single meeting. There is no way we can save this girl. She needs a heart transplant. There is no other way. तो उस दिन हम गए तो वो हमसे हार्ट ट्रांसप्लांट के पेपर फिल करवा रही थी कि हार्ट ट्रांसप्लांट होगा, चांसेस ये होंगे, सारी उम्र दवाई लगेगी, सारी उम्र वो होगा। और उस दिन किस्मत देखो, मैं और उसकी बहन ना अपने आप को हौसला देने के लिए हम ना गुरु जी का सत्संग सुनते आते थे रास्ते में से, गुरु जी की संगत का। तो गुरु जी की संगत का उस दिन उसने बोला कि जीजा जी मेरे ना फोन पे ना सत्संग आ रहा, 3 दफा सत्संग आया और मैंने 3 दफा नहीं मैं सुन पाई। मैं चल कोई बात नहीं, 45-40 मिनट का रास्ता है, तू लगा। हमने सत्संग लगाया, वो था गुरु जी के दर्जी का, जो गुरु जी के चोले सीखता था। वो बंदा कहता जी सत्संग कहाँ रुका है, हम आल्फ्रेड की गाड़ी पार्किंग की है। वो कहता जी मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट होया तो हुण देखो जी मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने बिल्कुल ठीक है। हम अंदर गए हैं तो हमारे पास वो चिंकी डॉक्टर कहती वी नीड अ हार्ट ट्रांसप्लांट। अब ऐसा कि जो सत्संग सुना भी है उस पर भी यकीन है, जो डॉक्टर कह रही है उससे भी डर लग रहा है। दोनों अगेन ह्यूमन माइंड इज देयर। वन थिंग गुरु जी विल मेक यू रियलाइज इज कि जो मैंने पहले था कि जो मेरी एरोगेंस है वो थी, गुरु जी मेक यू रियलाइज कि यार यू आर, दिस इज वे यू आर, कुछ नहीं हो तुम, यू आर ब्लडी ह्यूमन, दैट्स वे यू आर, जस्ट अ ह्यूमन बीइंग। तो कोई ताकत नहीं चुआएगा। तुम सोचते हो तुमने ये कर दिया, मैंने वो करा दिया, फलाना करा दिया, कुछ नहीं बनता। आज के डेट में को बंदा कुछ कह भी जाता ना, मैं कहता परमात्मा तेरा बहुत शुक्र है, पता नहीं साले केड़े कर्म ही करते गए, आप परमात्मा तू ही है। मुझे रियलाइज कर दिया कि भैया तेरे अंदर कोई ताकत नहीं है, तू कोई पहुंचो है बाबा नहीं है, तू जिन्हें मर्जी ग्रंथ पढ़ी है तो कुछ नहीं मिले, जिथे मैं उत्थे कोई। दैट वन थिंग ही मेड मी रियलाइज कि यार आई एम लिटरली नथिंग, कुछ भी नहीं है साडे अंदर। साडा जो आगे चोट लगी अं तो उत्थे टेप ला के कहने कि चल कोई गल नहीं हो जू, ठीक वेखी जाऊगी, पर नहीं काम करा सिरजनहार। वो गल्लां आंदियां ने पुराने सत्संग दी आंटी दी चेता कि गोली भी मैं ही असर करानी है, ये भी मैं ही कराना है, डॉक्टर ने क्या कर ला तो जो करना है अंदर तो मैं ही कराना है। वो सारे थोड़े ना फ्लैट यूर मेमोरी कि नहीं यार हाँ है महाराज, है महाराज। डॉक्टर कहते हैं साढ़े तो साइन करा लिया सारे ने पूछना शुरू करता, हाँ जी किया है, वही कुछ नहीं, हार्ट ट्रांसप्लांट किया उन्होंने। फिर कहते जी हूँ हार्ट ट्रांसप्लांट कितना होगा, कहते जी जिम्मे डोनर मिल जाएगा हार्ट ट्रांसप्लांट अपना हो जाएगा। हार्ट ट्रांसप्लांट ये हूँ कोई कराउन तो है नहीं गा, कोई टीथ इंप्लांट तो है नहीं भी किसी का कट जाए पाता, कोई बंदा सेम हाइट वेट का होगा, ब्लड ग्रुप का कई चीजा नहीं मैच करनगियां ते डोनर ग्रुप ते ये चीज होएगी। वो असं पाठ करना शुरू करता, गुरु जी हुण असीं ये कह सकते कि बंदा मारो ते अंदर हार्ट दो,
जरा गुरु तो जितना चंगा लगे गुरु जी वही करो, तुम जितना चंगा लगे तुम वही करो। तो समय गुरु संगत ने कहा कि योगी जी क्या होगा, हार्ट मिला? मैं नहीं दीदी हार्ट तो नहीं मिला। कभी देखा? इन्हें मिलना भी नहीं है। मैं पढ़ा, अच्छा दीदी ये ना गुरु जी ने हील कर देना, मैं बता रही हूँ आपको, ये ना गुरु जी ने हील कर देना। सबके ना यही मंशा कि ये हील हो जाना, सब यही करेगी देखना हील हो जाना, जरूरत ही नहीं पड़नी। मैं चलो दीदी ऐसा हो, जैसा आप करो ना ऐसा ही हो। तो फिर डॉक्टर केम बैक टू अस नेक्स्ट डे और उन्होंने क्या बोला कि देखो जी वी कांट गो हेड विद हार्ट ट्रांसप्लांट, क्योंकि ये इसको 21 दिन हो गए हैं लाइफ सपोर्ट के ऊपर और 21 दिन में हम इसकी बॉडी में हैपरिन और 64 स्टीरॉइड्स दे रहे हैं इसको। सो इसकी जो बॉडी सेल्स की इम्यूनिटी नीचे लेके आए, पर हर इम्यूनिटी इज सो हाई कि ये इसकी उन जितनी मेडिसिन भी दे रहे हैं उनके भी खिलाफ काम करें। लाइक शी इज वन ऑफ द हेल्दीएस्ट पर्सन वी हैव सीन, कि कोई भी चीज इसको असर नहीं करती। तो हम हार्ट नहीं डाल सकते बिकॉज द मिनट वी गोइंग टू पुट अ हार्ट शी विल हैव अ हार्ट फेलियर बिकॉज दे विल अटैक द ऑर्गन। परमात्मा अब कौन सी दुविधा। फिर उन्होंने हमें टाइम दे दिया, यू हैव 36 आवर्स, मेक योर अरेंजमेंट्स एंड प्लीज इफ एनीथिंग नीड्स टू बी डन कम। सोशल वर्क कराने शुरू हो गए, काउंसलिंग वर्क कराने शुरू हो गए, वहां पे ग्रीफ वर्क कराने शुरू हो गए। विश्वास गुरु जी पे था, लेकिन डॉक्टर्स जब आपको एक चीज को बोलते हैं ना, वो एक डॉक्टर नहीं बोलता, 16 के 16 डॉक्टर अपनी अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं ताकि आपको समझ लग जाए कि भैया आपका बंदा नहीं बचेगा। मैंने बोली हम परसों इसकी लाइफ सपोर्ट ऑफ कर देंगे। बड़ा भैया परसों 3 दिन रह गए, 3 दिन में क्या क्या करें। मैंने लॉयर्स को फोन किया, भैया सबको फोन किया, अकाउंटेंट को फोन किया, भैया सारे आ जाओ बारी बारी करके। सारे बंदे आ गए, संगत मिलने गई, अमन अंकल गए, शंकर गए, स्नैन आंटी गई, रूपाली आंटी गए, सब गए। अब आपके सामने बंदा अब है कि भैया पता नहीं कल होगा कि नहीं, इसकी लाइफ सपोर्ट आपको रहना बैठा है, इसको कुछ चलता ही नहीं है। तो मैं क्या भैया ऐसा है कि बाहर ना लॉयर खड़ा है, तो तू ना ये पेपर पे साइन कर दे। कहते मैं तो नहीं करती। मैं क्या यार देख मेरी गल सुन, जेड़ा विश्वास है ना वो अपनी थां ते हुंदा, पर जेडे कागज पत्तर ने ना वो अपनी थां ते है। तू साइन कर दे, नहीं होगी तो फिर की गल है। कहते जी मैं नहीं साइन करूंगी, मुझे गुरु जी कह गया तुझे कुछ नहीं होता। मैं कहा भैने मैं ना 1650 दिता उन्होंने, तू 1650 की इज्जत रख लो, तो साइन कर दे, आप फाड़ देंगे, तू कर दे साइन नहीं करता। उसने आई, उसने बिल पढ़ के दी, उसको उसने साइन किए। तो उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ, रात को उन्होंने फोन किया अंकल को कि मुझे ऐसे गुरुजी ने कहा कि आप अगले सर्टेन डेट तक आप मेरा सत्संग करो मंदिर में, ठीक है, और मैं घर वापस आ जाऊंगी। हालांकि मंदिर आफ्टर आवर्स किसी के लिए नहीं खुला होता, देयर इज नो, एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ गॉड। फिर अंकल जी ने जो अपने शाम को सत्संग वाले आते हैं उनसे बोला कि भैया ऐसा क्या सिचुएशन है, एंड एवरीवन ओपन आर्म्स कहते हैं हाँ जी आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने दे मेड ब्यूटीफुल अरेंजमेंट्स। अब इसमें गुरु जी की लीला देखो, हम हॉस्पिटल से आते थे, बच्चे पे करते थे, खाना पे करते थे, खिलाते थे, फिर घर वापस जाते थे। गुरु जी ने क्या कर दिया कि अपना 6 दिन का पाठ यहाँ रख दिया, हमने यहाँ आना, संगत ने यही खाना ले आना, सबने खाना खाना एक जगह पे और घर चले जाना, हर जगह पे भटकना बंद कर दिया। मास्टर प्लान जो बैठा है ना वो बैठा है, उसने यहीं पे खाना खिलाना, सबको घर भेजना, हर बंदे को इकट्ठा कर दिया गुरु जी ने यहीं पे। हम भाई साहब यहाँ पे आना शुरू हो गए। इसने अंकल का फोन आया, क्या देखो ऐसे ऐसे करके आंटी का फोन आया था, खाना सत्संग करवाना है, आपने सत्संग करना है, गुरु जी के पास आओ, बैठो, कोई हम आपको रोकते नहीं है, वी अंडरस्टैंड। सो अंकल वाज वे हम्बल, अमर अंकल वे हम्बल। बोला अंकल जी ठीक है जैसे आप कहो। मैं दिल में सोच रहा हूँ डॉक्टर मुझे कहेगा 36 घंटे बाद मैंने इसकी लाइफ सपोर्ट ऑफ कर देनी है, और ये मुझे कहेगी अगले बुधवार तक मेरा सत्संग करो। अगर ये मर गई तो मैं किसको मुंह दिखाऊंगा? ये झूठी पै जानी है, ये गुरु जी झूठे पै जाएंगे, फिर की हो जाना है।
अगेन यू आर ह्यूमन। फिर सोच चली जा रही। आप यहाँ पे आते हो सत्संग अपना गुरु जी का शाम को संगत के साथ अपन बैठ जाते थे चुपचाप, और हमें नहीं पता होता था कि हम खाना खाते सत्संग मत्था टेकते चले जाते थे। यही हमारे साथ हो रहा था। एक दिन ये वीनू, इसकी जो छोटी सिस्टर है, गई वहां पे रुबीना, तो कहती जी आपने नोटिस की बात वहां पे? नहीं बेटा मैं तो कुछ नोटिस किया। कहते वहां पे ना गुरु जी का जो स्वरूप लगा ना किली पे, वो ना हिल रहा है। मैं कहा नहीं ऐसा नहीं तो बेटा, ऐसा कुछ नहीं जी, आप देखो ध्यान से। मैं देखा, मैंने बेटा मुझे तो नहीं लगा। ऐसे आपको कैसे लग रहा? ध्यान से देखो। मैंने खड़े होकर देखा, मैंने देख बेटा मुझे नहीं लगा। आपको नहीं दिख रहा? कहते मैंने कैप्टन को दिखाया जो हार्ट स्पेशलिस्ट है। मैं अच्छा। फिर पहले दिन तो अपना नजर नहीं आया, दूसरे दिन आपा गए तो गुरु जी का स्वरूप हिल रहा था। मैंने बोला यार देख ऐसा कि ये ना बेटा एसी के कारण हिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। नहीं ये आप मानते नहीं हो। फिर मैंने देखा कि भाई जिस वॉल पे गुरु जी का स्वरूप लगा, ऊपर क्लॉक लगी है, राइट हैंड साइड में मिरर लगा और सिंक लगा है, और दीवार भी पक्की है। मैं खुद बिल्डर हूँ, खुद दीवार पक्की है। मैं हाथ लगा के देख रहा हूँ यार दीवार तो पक्की है पर हिल कैसे रहा है? सर किली पे लूज हो गया इसलिए हिला, लेकिन कॉन्स्टेंट। तो इसने बोला नहीं गुरुजी है, और इसने बोला कि गुरुजी मुझे कह के गया है कि मैं यहाँ पे किसी कारण हूँ, और मैं यहाँ पे तेरे नहीं, यहाँ पे सबके दुख काटने आया हूँ, और तू सबके दुख कटवाएगी। मैं तब तक तेरे साथ हूँ। ये तेरा दुख है, तू ही काटना है, घबराना नहीं, मैं तेरे नाम करूँ। These were the words they said to Gargi. Then Gargi said to Guruji, तुसी एंगी तो कटवाना सी। And then Guruji said to her, आहो। And then she's like, okay. And then she said to us कि ये हो गया। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद इनका 36 घंटे का टाइम हो गया। हम यहाँ पे बैठे, दिन का टाइम। अब 36 घंटे के टाइम में डॉक्टर्स का फोन आ गया कि इसके इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई है, वी हैव टू डू रेडियोलॉजी। पहले दिन उन्होंने रेडियोलॉजी की। ठीक है कोई बात नहीं। डॉक्टर इंदिरा फ्रॉम आउटलेट शी डिड हर रेडियोलॉजी। मैं चलो यहाँ बैठे थे, जब हम यहाँ पे आ जाते थे उसी टाइम ऑपरेशन शुरू हो जाता था। हमने यहाँ पे आना, ऑपरेशन शुरू हो जाना। मैं कह चलो सोमवार का दिन है, ऑपरेशन शुरू हो गया है, गुरु महाराज बचा लेंगे। पहली सर्जरी यहाँ पे होगी, मैं गुरु महाराज ने बचा ली। दूसरी भी होगी, गुरु महाराज ने बचा ली। हम जब आते हैं कोई ना कोई ब्लड वेसल लीक हो जाती है, कुछ हो जाता है। एक दिन यहाँ पे आए, कहते जी हमने रेडियोलॉजी कर लिया लेकिन ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही, इंटरनल ब्लीडिंग। सो आई थिंक व्हेन वी गेव हर सीपीआर, हर लिवर गॉट डैमेज, उसका लिवर ब्लीड कर रहा है, एंड वी हैव टू लुक इनटू दैट। और हमें इस बात का डर है बिकॉज सो मच हैपनिंग इट इज ब्लड थिनर, कि अगर इफ वी इंसर्ट, अगर उसको कट किया तो वी वोंट बी एबल टू पुट हर बैक टुगेदर। फिर गुरु जी फिर परीक्षा लेते हैं आके, फिर आप हाथ जोड़ के गुरु जी के आगे बैठ के, गुरु जी करो कृपा, इसके पास जाना, इसको कुछ कहना पाना हमने। तो इसने कहना आपने जो करना है करो, गुरु जी बैठे हैं। ये अब हमसे ज्यादा दलेर थी वहां पे, अब हमारे हौसले कमजोर थे, अभी हमसे ज्यादा दलेर थी। कभी गुरु जी बैठे कोई गल नहीं, बस हमन देख लो, कभी कुछ नहीं होता। रात सुबह उन्होंने रेडियोलॉजी की है, रात को उन्होंने इसका लिवर जो उसका, जैसे गुरु जी कहते हैं ना कि भाई 10% ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਕੱਟਨੇ, 10% ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ कि हाँ कि मैं 10% ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ जाऊंगा, कोई चक्कर नहीं। उन्होंने इसका 90% लीवर छोड़ दिया और 10% लीवर काट दिया। इसका लीवर दिया, रिमूव द लीवर। मैं बोला गुरु जी शुक्राना, कहाँ हार्ट जाना था, लीवर चला गया, वो भी अगर सही रहा तो गुरु हो जाएगा। ये भी बहुत बड़ी चीज है कि जो चीज जानी थी वो नहीं गई, गुरु जी ने हर की मर्यादा रखी और वो चीज निकाल दी। उसके बाद फिर हमने कहा चलो ठीक है, 2 दिन हील होने में लगे, 2 दिन और निकल गए। तीस दिन फिर उनका फोन आ गया। उस दिन हम यहाँ बैठे पाठ कर रहे, तो उन्होंने बोला कि शी स्टार्टेड टू ब्लीड अगेन बट वी डोंट नो फ्रॉम वेयर। उस दिन यहाँ पे बैठे ऐसे हमें एक्चुअली नींद नहीं आती होती थी। जब यहाँ उस दिन यहाँ बैठे तो उस दिन लगी आंख लगी तो फिर मैं अब शेयर कर रहा हूँ। मैंने क्या देखा है कि जो अपने वो शिव जी भगवान है, उनके सांप निकलता है यहाँ से अंदर जाता है,
खड़ा हो जाता है, फिर उसके बाद हार्ट में कुंडली मार के बैठ जाता है। बड़ा ऑड सा लगा है यार, ऐसा कोई सपना देखा नहीं है। वो भी गुरुजी के होते, पता नहीं गुरुजी ने क्या दिखाया। मैं सांप तो दूसरी साइड होता है गुरुजी के, ऐसे सांप लेफ्ट पे कैसे हो गया है ना, बोले रात पे। चलो कोई बात नहीं। रात को 1:30 बजे डॉक्टर इंदिरा का फिर फोन आता है, कहती वी टेकन हर इनटू सर्जरी, वी क्लीन हर अप, देयर वाज अ बिट ऑफ मेलानोमा, देयर वाज अ बिट ऑफ ब्लड स्टेन्स, वी क्लीनड एवरीथिंग एल्स, वी स्टिच्ड हर बैक अप, शी इज फाइन। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वापिस आए तो सुबह दूसरे डॉक्टर से बात हुई, तो कह रहे थे कि वी आर वेरी बैफर्ड, डॉक्टर वेरी बैफर्ड। बोले डॉक्टर साहब क्या हो गया, यू आपने लिवर निकाल दिया, टमी क्लीन कर दी आपने, सो व्हाट वाज दिस नेक्स्ट ब्लीडिंग फ्रॉम? शी सेड वी डोंट अंडरस्टैंड, देयर वाज अ ब्लीडिंग ऑन टॉप ऑफ द लंग्स एंड इट वाज सोकिंग हर लंग स्वेट, इट वेंट ऑल द वे इनटू हर टमी and then is in the heart, but we have cleaned up everything else, so there is nothing to worry about. बोले जय गुरु शुक्राना गुरुजी, जो शिवजी गुरु ने दिखाया था कि लंग्स के ऊपर से ब्लीडिंग हुई, टमी तक गई, हार्ट में गई, क्या था हमें नहीं पता। उसके बाद ही इस चीज को करते करते जो 36 घंटे का टाइम लिया था वो इन्होंने पूरे 8 दिन ले लिए। 8 दिन बाद उन्होंने बोला कि हम इसका लाइफ सपोर्ट ऑफ कर देंगे, विच वॉज वेंसडे नाइट। उन्हें मैं बोला थर्सडे मॉर्निंग हम बैठ गए, सुबह घर पे सारे जाने हाथ जोड़ के उन्हें लाइफ सपोर्ट ऑफ कर दी, और 11 बजे हमें फोन आ गया, वी आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी हैप्पी। आज तक मुझे डॉक्टर से मैं मिन्नतें करता रह गया कि भाई जब बताने आओ ना थोड़ी अच्छी न्यूज बताएगा। They have never mentioned those words. First time they said, we are very happy. I would like to define happy. Your happiness and my happiness is different. Define happy. Okay? She's working fine. Everything is working fine. Everything is perfect. उसके बाद हम as usual हम जाते रहे वहाँ पे, हम आल्फ्रेड जाते रहे, गुरुजी का मंत्र जाप करते रहे, 1 घंटे का सत्संग करते रहे, पाठ चलते रहे। उसके बाद फाइनली they said she is gonna move from ICU to a general ward. When she moved into the general ward, तो वहाँ पर इसकी फिर रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई। So her reports was initially when she went to the hospital that she has a myocarditis, but it is a rare condition of myocarditis, and she is the second person in Australia to have it. So her heart muscles are damaged, and because the body is producing too much white blood cells heart में जाते हैं, and they are healing the heart, but what's happening is they are falling inside the heart, so there is a debris in the heart, there is a clot on the exterior wall of the heart, there is a clot inside the heart. So there was only one clot, but now there are 2 clots because we have found second clot in MRI. This was her diagnosis prior to heart transplant. And on that day, जब हम गए, तो doctor said कि Dr. Claudia, she said कि भैया हमने आपके रिपोर्ट्स चेक कर ली है, we couldn't find anything. There is no heart damage, there is no clot. हमें समझ नहीं आ रहा कि MRI में ना कुछ आ नहीं रहा है, we can't see anything in the MRI. So हम आपको चलना फिरने के लिए हम आपको भेज देंगे। So all the 16 drips and all these machines and stuff, they were all taken off one by one, and she went there as she went before. First day it was exactly like that. She was lying in the hospital without any drip, and then from there she moved into rehab, और rehab में इसको उन्होंने चलना करना सिखाया। आल्फ्रेड के डॉक्टर जब हम जाते थे डॉक्टर से पूछते थे, डॉक्टर व्हाट हैपेंड? मैं गुरुजी के दरबार में खड़ा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, गोरे जिसे कहते हैं काले अफ्रीकन, और मोर ओवर अपना तो सिर्फ कि अपने पटेल डॉक्टर, गुरुजी ने बचाया, गुरुजी सेव्ड, एवरीवन सेड गुरुजी सेव्ड, और हर बंदे को पता लग गया था कि गुरुजी क्या है। आई थिंक आल्फ्रेड के हर बंदे ने अपने फोन पे रिसर्च मारनी शुरू कर दी कि गुरुजी हु इज गुरुजी। दिस इज व्हाट हैपेंड। ये है गुरुजी का चमत्कार कि आज तक गुरुजी के जो चमत्कार है हमने सुने थे, पहली दफा अनुभव किए हैं। वी आर ब्लेस्ड, ऑफ कोर्स वी आर। और ये सत्संग जिसके साथ भी शेयर करो, आई एम एक्चुअली सो हैप्पी कि मेरे जैसा इंसान come to know that I'm just an इंसान, nothing more than that.
ठीक है, सब कुछ है। और हम आते होते थे और आते मेहमान अंकल बड़ा गाइड करते होते थे, तुझे आके कुछ ना मंगाया करो, तुझे आके कुछ ना मंगाया करो। मैं कहा अंकल कुछ मांगे भी नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, लाइन लगी बड़ी है, उधार चढ़ा पड़ा, ये चढ़ा पड़ा, तुझे कुछ नहीं मांगना, तो सब गुरु जी दो, सब गुरु जी दो, तुझे सब समर्पण करो, मन और भरोसा रखो। वाकई हैट्स ऑफ है कि अपनी कमेटी है, दे हैव रियली लुक्ड आफ्टर अस। गुरु संगत, मैं कह रहा हूं, मैं पहले बोली है कि मैं शुरू से सभी डेरों पे रहा हूं, सभी सत्संगों के साथ रहा हूं। कभी भी मैंने सत्संगी और दूसरे सत्संगी के लिए कभी मैंने कहा नहीं कि मैं सत्संग रखूंगा, कभी मैंने एक सत्संग दूसरे सत्संग के बच्चे नहीं पिक करते देखे, खाना नहीं देते देखे, फैमिली को लुक आफ्टर करते देखे। मैंने कभी आज तक ऐसा प्यार गुरु जी की संगत में मैंने नहीं देखा। यहाँ पे लड़ाइयां भी होती, झगड़े भी होते, बेइज्जती भी होती, इज्जत भी होती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे भैया परिवार है, परिवार में अगर पांडे हैं तो खड़केंगे, लेकिन कोई बात नहीं, कांटे की भी उतनी जरूरत है जितनी छुरी की, चमचे की भी जितनी कौली, हर औजार की जरूरत है, एक दूसरे के बिना हर बंदा अधूरा है। इसलिए कि भैया गुरु जी को नमस्कार, गुरु जी की संगत को नमस्कार, गुरु जी के चमत्कार को नमस्कार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अगर तो भूल चुको क्यों तो माफी। जय गुरु जी। मैं अभी रुबीना की सोचा, रुबीना में शेयर समझा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के सारी संगत को प्रणाम। सब कुछ बता दी उन्होंने, कुछ बचा ही नहीं। हमारे पास हाथ जोड़ने के अलावा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। माई सिस्टर इज लाइक माई मदर टू मी, शी रेज्ड मी, और बीइंग द यंगेस्ट इन द फैमिली मुझे ऐसा लगा था अब मैं क्या करूं। इंडिया से फोन आता था, क्या होता हूँ, डॉक्टर से मैं डेडलाइन दे रहे हैं, आज कल। बट एक अंदर से एक वाइब थी कि हो गया है, मैं बैठा नहीं, की हो गया। यहाँ आना कुछ है ही नहीं, ऐसा लगता था बाहर निकलते थे कुछ है ही नहीं लाइफ में, सब ठीक है। और दीदी के पास जाना तो हाथ पैर कांपते थे आईसीयू में खड़े होके कि ये क्या है, और वो बोलती है मैं 21 सितंबर को वापस आ जाऊंगी, डॉक्टर्स कह रहे हैं यू हैव 2 days। बट वो 7 days जो गुरुजी ने इनको आके बताया कि सत्संग करो मंदिर में बैठ के, और ये भी बोला था कि ओपन इनविटेशन दो, हम ओपन इनवाइट इसलिए नहीं दे पाए यू नो। बट वो 7 दिन गुरुजी ने, पता नहीं वो हार्ड टाइम था उनको पता, तो कहते हैं ना गुरु को अपने ऊपर लेनी पड़ती है, पहले गुरु को भी मेडिटेट करके एक अपने संगत के अपने ऊपर लेनी पड़ती है। वो 7 दिन में इतना कुछ गुरुजी ने दिखा दिया, इतना कुछ। वही जैसे उन्होंने बताया कि खाना इतना होता था कि बच्चे कहाँ है हमें नहीं पता, हमें लिटरली नहीं पता था। लाइक मेरी एक बेटी है, हमारे 2 और बच्चे, दीदी के 2 बच्चे, हमें नहीं पता कौन उठा रहा है, कहाँ है। हमें सिर्फ एक फोन आता था, बच्चे तुसी हॉस्पिटल हो, चक लांगे, तुसी अपना काम करो, रोटी हाँ ना नहीं पूछा, करो चुक लो, गल खत्म, बाहर पई है। सिर्फ इतना फोन आता था हमें कि कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। इसलिए गुरुजी की संगत का बहुत बहुत शुक्राना इस चीज में कि इतना आगे होके सपोर्ट, लाइक हमारी फैमिलीज नहीं आ पाई बिकॉज ऑफ द हेल्थ इश्यूज फ्रॉम बोथ फैमिलीज। इतनी सपोर्ट वी वर नेवर एक्सपेक्टेड, इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। मतलब हम एक्सपेक्टेड नहीं होता था कॉल आएगा, बच्चे चेक लाएंगे, तुझे अपना काम करो, थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, जो है वो करो। और वो जब हालत देखते थे हॉस्पिटल जाके तो डॉक्टर्स कहते थे वी डोंट नो, जस्ट वी डोंट, उनके मन से कुछ अच्छा सुना ही नहीं था। बट जब उन्होंने बोला हार्ट ट्रांसप्लांट, मैं लिटरली आज गुरुजी के दरबार में खड़ी होकर बात बोल रही हूँ। मैंने अपने जीजा जी को बोला, आपने गुरुजी को नहीं बोलना ट्रांसप्लांट हो या डोनर मिले, आपने गुरुजी को कहना है आपको अपनी संगत के लिए धरती पर उतरना ही पड़ेगा। और जब उन्होंने गुरुजी ने इनको दर्शन दिए उसमें अपना आईसीयू में, उन्होंने बताया हमें कि गुरुजी ब्लू कपड़ों में थे, बाल, एक इंसान था, इन्होंने एक आवाज भी मारी कि ये इंसान है, इसको क्या मैं अपना मुंह दिखा। वो जय गुरु जी, जो आ रहा है जय गुरु जी, मतलब व्हाइट पीपल, मुस्लिम्स, एवरीवन, ही डिड इट। हमें नहीं पता ये रिपोर्ट्स कैसे नेगेटिव हुई है, हमें नहीं पता। और शी वॉज मोर कॉन्फिडेंट देन अस। मैं कह रही हूँ मैं 21 नंबर में वापस आ जाऊंगी, तुझे क्यों घबराते हो। और हमें पता है कि कल एक्मो उतरना है, और डॉक्टर्स बोल रहे हैं हमें पता ही नहीं एक्मो उतर के क्या होगा। एक्मो इज आई वुड लाइक टू डिफाइन, इट्स अ मशीन विच ऑपरेट्स द बॉडी। आपकी बॉडी इज एन इंड्यूस्ड कोमा,
डॉक्टर्स ने कहा कि हार्ट के पास, वो 7 दिनों में इतना कुछ हुआ, हार्ट के पास कहते हैं हमें सफाई करनी है, सो दैट जब हमें एक्मो उतारे तो हार्ट के पास इनफ स्पेस हो, पंप करे। जब अगले दिन सफाई हो गई, हमने डॉक्टर से यहाँ से बात की, क्या था, वो कहते हैं हमें तो कुछ मिला ही नहीं, सफाई तो हमने कर दी, ये हमने किसी को नहीं बताया। हमने कहा एक्मो उतर लेने दो, कोई बात नहीं। एक्मो उतरा, शी इज परफेक्टली फाइन, उसका हार्ट बिल्कुल सही काम कर रहा है, हार्ट बीट बिल्कुल रिदम में जो नहीं आ रही थी वो सब कंट्रोल्ड है। एमआरआईज हुई, एमआरआईज वो कहते हैं कोई ड्रॉट है ही नहीं, इसकी हिस्ट्री ऐसा बता रही है कि इसको कभी कुछ हुआ ही नहीं था, इसको कह नहीं सकते, उसको 7 अटैक्स भी आए थे। तो वी वर लाइक शुक्राना गुरुजी, आपने सच में इज्जत रखी है, सच में। मैं सत्संग पे जाती थी, मैं सिर्फ इज्जत के लिए मैं जा नहीं पाती थी कि सेम क्वेश्चन आएंगे मेरे पास, कैसी है आपकी सिस्टर। मैं घर बैठी रहती थी, सिर्फ पाठ कि गुरुजी कुछ तो करना पैना है। मैं क्या जवाब दूंगी, लाइक आई एम हियर ओवरसीज विद माई सिस्टर, मैं क्या बोलूंगी, मेरे पास नहीं है आंसर। बट गुरुजी ने सच में इज्जत रखी, गुरुजी ने चमत्कार दिखाया, और ये मिरेकल मैंने सुने। और मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं इंस्पिरेशन के लिए कि मैं गुरुजी से कनेक्टेड रहूं, मैं बहुत लंबे सत्संग बैठी सुनती थी, क्योंकि मेरे पास कोई काम ही नहीं था, मैं क्या करूं। मैंने सत्संग सुना एक बार 28 मिनट्स तक हो गया, और मैं सोच रही क्या करूं, गुरुजी सुना के रहे हो, सुनना मैं क्या चाहती हूँ। यू वॉन्ट बिलीव, वो सत्संग एक्मो के ऊपर था, गुरुजी मुझे वो सुनाना चाहते थे, तेरी बहन में कुछ नहीं होया, मैं बैठा। तो गुरुजी ने अपना चमत्कार दिखाया, शुक्राना गुरुजी उस चीज के लिए, और जितना शुक्राना करें उस चीज के लिए कम है। शी इज सिटिंग हियर, और जब वो रिहैब में गई तो अब हम कहते थे कि उन तो 2 हफ्ते जगह पे लगा उन ठीक होके घर आई। लाइक शी इज सिटिंग हियर, वी आर वेरी लकी टू हैव हर, वी आर वेरी ब्लेस्ड टू हैव हर, और गुरुजी के बिना ये पॉसिबल नहीं था। तो आई जस्ट वांट टू से एवरीवन कि गुरुजी सिर्फ एंड मोमेंट की वेट नहीं करते कि भक्ति करते रहो, है ना, कि मैं साथ खड़ा होऊंगा। गुरुजी शुरू से साथ थे, 10 दिन पहले ही इसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया कि तेरे को अटैक आने में बैठा। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत, फर्स्ट ऑफ ऑल, वो तो मैं कभी कम हो ही नहीं सकता जितना संगत ने हमारा सपोर्ट किया। शुक्राना टू एवरीवन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये जो सत्संग मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर ने सुनाया, ये मुझे बातें बताते होते थे, जब मैं होश में आई मैं इन्होंने कहती सी मैनू नहीं सुनना कुछ, मैनू ना दसो, मैनू डर लगता है। आज इनके मुंह से सारा सत्संग मैंने सुना, बीच बीच जैसे मैं सुनती थी। मतलब मेरी सिस्टर ने कहना, दीदी तानू 3 अटैक आए, मैं कहा मैंने कुछ याद नहीं है। मेरे हस्बैंड ने कहना, तू ना मेरे तो सत्संग लगाया और तू कहनी है वो 11 पेज ज्यादा। मैं क्या हाँ वो 11 पेज ज्यादा, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी किताबा होंगी है, लोग पढ़ते ही नहीं है, ये 11 पेज ज्यादा है। गुरु संगत चो किसी ने आना मेरे को, उन्होंने मेरा हाथ पढ़ना, तो उन्होंने ना मैंने सत्संग ही सुनाई जाने। इट रियली हेल्प्स मी अ लॉट, कि मेरी मोटिवेशन मिलती सी, मैं सुनी जाने मैं कि तुसी आंदे हो ना, मैंने बहुत अच्छा लगता है, तो तुसी आके मैंने सत्संग सुनाते हो। क्योंकि मैं अपनी सिस्टर को क्या कि मैं ना छोटे छोटे सत्संग सुनती हाँ, मैं ना बड़े सत्संग नहीं सुनती, बहुत लंबे हो जाते ने ते कंटिन्यू नहीं हो पाते है ना। ते मेरी सिस्टर ने मैंने कहा कुछ दिन पहले ने मैंने दसिया, कहती दीदी तुसी ना यह गल भी कही सी कि बहुत छोटे छोटे सत्संग मैं सुनती हाँ, कहती तानू पता नहीं कि यह सत्संग किड्डा वड्डा हो जाना है। गुरु जी मैं हमेशा सोचती सी मैं भी काश सत्संग करा ताके दरबार च खड़े होके, सारे करते हैं, बट मैं अपने हस्बैंड को कहना साडे कोल ते एहो जिहे छोटे छोटे सत्संग है, साडे कोल ते इन्ना कुछ है नहीं कहन नूं। बट मैनू नहीं पता सी गुरु जी तुसी मेरे को इड्डा वड्डा सत्संग कराना सी कि मेरी हर साह ताडी खरजदार है। मैं जित्थों आई है मैं कहूंगी परमात्मा गुरु जी किसी दुश्मन किसी दोस्त नूं भी उस स्टेज ते ना दिखाए। मेरे गुरु जी ने मेरे हस्बैंड ने मैंने उस तरह देखे, मैं चाहूंगी कोई पति अपनी पत्नी को उस तरह ना देखे। जब मैं वार्ड जब डॉक्टर्स ने आना एक दिन मैंने कहते डॉक्टर्स व्हाट डू यू थिंक, मैं इफ नथिंग इज वर्किंग विद मी व्हाई यू कीपिंग मी हियर फॉर नो रीजन।
ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵਾਮੀ ਵਿਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਏ, ਹਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਵਿਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। I really would like to say my friend's name, Emily. Thank you so much what you done for me, Christy, Hodges family, whole Hodges family. मैं कदी नहीं देखा इन्ने कोरे किसी ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਮੂਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, अर्ली मॉर्निंग ਮੇਰੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਗੀ couldn't bring till 8 o'clock। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਣਾ ਕੋਕਲਾਉਡੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਟ ਵੈਨ ਦੀ ਵਿਚ ਡੇਟ ਯੂ ਗੋਣਾ ਕਮ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ 21st ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ 21st then I will walk away from here, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਤੇ she is very confident, I was confident because of only ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸਭ ਕੁਝ। I don't want to explain everything, but ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨया ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਕੋਲ ਲੈ ਚੱਲੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾ। ਮਤਲਬ I was talking to ਗੁਰੂ ਜੀ, it was like that। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਉੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਸ ਇਨ ICU I was unconscious। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਏਦਾਂ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਾ ਜਦ ਮੈਂ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਖਿੱਚਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਬਲੈਸਡ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲੇ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਬਲੈਸਡ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਜਦ ਮੈਂ ICU 'ਚ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸੋਮਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਡਾਕਟਰਸ ਆਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਿਲ ਵਗੈਰਾ ਸਾਈਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਰ ਦੇ ਹਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨੀਡ ਅ ਹਾਰਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੈਲ ਮੀ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਹਾਰਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਯੂ ਡਨ ਇਨ ਦ ਲਾਸਟ 2 months? ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਊ ਯੂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਯੂ ਗੋਨਾ ਡੂ ਇਟ ਫॉर ਮੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਅ ਡੋਨਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਫ ਯੂ ਕੁਡਨਟ ਫਾਈਂਡ ਅ ਡੋਨਰ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖੇਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਆਈ ਕੁਡਨਟ ਮੂਵ ਮਾਈ ਬੋਡੀ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲੱਤ ਤੇ ਐਕਮੋ ਸੀ। ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਪੁੱਟ ਸਟੇਟ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਕੁਝ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਜੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਲੱਡ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਆਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਸਟ ਫੋਰਗੋਟ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। गिव मी वन मोमेंट। चेंज कर रहे थे। हाँ उन्होंने मुझे चेंज किया और ना उसके बाद ना मैंने इनको बताया क्या हुआ। मैं जब भी फोन करती थी ना इनको, मुझे कभी गुरु जी की त्रिमूर्ति की स्वरूप नहीं दिखा। मैं कहती सी मैंने कई बार मुड़ के इदा देखना और मैनू ना सिर्फ मशीना नजर आंदियां सी जो सिर्फ ड्रिप्स मेरे अंदर सी। मैं इन्हां नूं कहना मैं पता नहीं कित्थे लाइए तुसीं लाया स्वरूप, मैनू दिखदा क्यों नहीं है। मैं वीडियो कॉल करदी हां एंड फेस टू मी एंड जस्ट बिहाइंड मी है ना। कहंदे हाँ संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे,
और गुरुजी का दूसरा स्वरूप मेरे इस साइड पे था। और मैंने अपनी सिस्टर को कहना मैनू ये तितलियां नजर आंदियां, इन्ने कहना मैं कई बार मैंने स्टार नजर आते हैं, तो इन्होंने सुन सुन के चले जाना भी पता नहीं कि अनकॉन्शियस माइंड च है। मैं कहा तुसी मेरी गल नहीं समझ रहे, मैं सही कह रही हाँ, सुनो मेरी गल नू। हाँ उन्होंने आना एक दिन उत्थे स्पिरिचुअल लेडी आ गई, मेरे हस्बैंड और कोई शी नहीं, पता नहीं सी नहीं, मैनू नहीं याद है। ते वो मैनू कहती व्हाट डू यू थिंक, मैं उन्होंने कहा देख मैनू कुछ नहीं होना, मेरे गुरुजी मेरे नाल है, ठीक है। ते कहती हु इज योर गुरुजी। कंसंगा जी आप बिलीव नहीं करोगे, मोस्ट ऑफ द आईसीयू गुरुजी को जानते हैं। और उन्होंने मुझे कहा कोई इंग्लिश में सत्संग है, मेरे हस्बैंड आए, मैं क्या भी भाई इंग्लिश च मंगते ने, मैं की सुनावा इन्होंने इस टाइम। आपने आई कुडंट स्पीक, मैंने आपको मेंशन नहीं किया, मैं बोल भी नहीं पाती थी उस टाइम पे। मेरी सिस्टर आती थी, मेरे हस्बैंड को पता नहीं लगता कब मैं क्या बोल रही, मैंने इशारे करने ऐसे कि मैं ये कहना चाहती हूँ। चलो जी पता नहीं थिंग्स बेटर हो गई। उन्होंने कहते जी वी आर हैप्पी विद द नंबर्स, मुझे भी लाइन याद है। और लास्ट दिन मैंने एक डॉक्टर मिलन आया, कहता आई एम द डॉक्टर कि जो मैं तेन पहली बार ट्रीट किया सी, एंड आई कुडंट बिलीव इट कि तू ठीक हो गई है ना। इन्होंने मैनू वार्ड च शिफ्ट किया। आई वाज इन दैट स्टेज आई कुडंट ईट। मेरे हस्बैंड ने 12 बजे आ जाना, पहले उन्होंने मैनू लंच कराना, फिर उन्होंने मैनू चेंज करना, जो भी सी मेरे हस्बैंड ने सब देखना। मैं इन्होंने देखती सी, मैं कहती सी गुरु जी की दिखा रहे हो मेरे घर वाले नू तुसी। ते जब मैं वार्ड च शिफ्ट हुई, गुरु जी जो इत्थे गुरु जी का स्वरूप सी मेरे पीछे चला गया। और इस तरह कमरा सेट सी, और जो त्रिमूर्ति स्वरूप सी बिल्कुल मेरे सामने। मैं कहा गुरु जी इच तुहाडी लीला है, तुसी जानते हो तुसी की करना, मैनू नहीं कुछ समझ आता। ते उस तो बाद जी डॉक्टर्स ने आना, ते उन्होंने कहा जी सानू एक्सप्लेन करन लग गई ओटी और फिजियोथेरेपिस्ट इदा होएगा इदा होएगा। मैं क्या स्वामी क्यों दसदियां पियां ने सानू भी इंटरस्टेड कोई नहीं असियां चीजां विच। तद तक मैनू पता लग चुका सी कि आई कुडंट स्टैंड, मैनू मशीनां नाल खड़ा करना पैंदा सी। और उस तो बाद उन्होंने 15-10 मे भी हफ्ता ही होया ना, ठीक है। मैनू कहते जी उन्होंने मैंने एक डीफैब्रिलेटर दिता, इट वाज क्वाइट हैवी। मेरे हस्बैंड मेरे नाल सी, कहते ये तुहाडे हार्ट च जाएगा। ते मैं इन्होंने क्या मैं कहता इदा कहते ने, कहते अच्छा ठीक है। ते मैं क्या MRI वास्ते लैके जाना चाहते ने, कहते तू जा। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं इन्नी डरी हुई सी ना MRI के चक्कर च, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ दिखाना चाहनी है। आ मेरी ब्रेसलेट है, जब जिस बंदे ने MRI करना सी ना, मैनू कहंदा भी तेरे हाथ च कोई मैटल की चीज है। मैं क्या हाँ, ते कहंदा मैनू दे दो। वो ये चीज लै गया अपने नूं। ते मैं क्या गुरु जी तुसीं ते अंदर चले गए, हुण तो जो मर्जी करी चलो। चलो जी अगले दिन आए, कहंदे जी तुहाडी MRI रिपोर्ट आ गई है, देयर इज अनदर MRI वी हैव टू डू इट। मैं क्या सामने मैं इन्होंने फोन किया, मैं समझ वो कहते अनदर MRI करनी, कहते ठीक है। मैं क्या फिर थोड़ी देर दिन बाद आए, कहते वी आर हैप्पी विद MRI। इन्होंने क्या लेकिन की डॉक्टर है ने कभी हैप्पी हो जाते, दिखता तो इन्होंने सेम ही चीज है, अंदर एनालाइज किया इन्होंने। ते चलो जी कहते जी वी विल पुट अ डीफैब्रिलेटर इन योर हार्ट सो विच कंट्रोल्स योर हार्ट बीट बिकॉज यू हैव अ फनी रिदम। चलो इन्होंने कहते वी विल गिव अ लोकल एनेस्थीसिया बट तुहानू सब फील होएगा। बट जब आई गो बैक इन फर्स्ट मंथ, जब मेरी सिस्टर ने दसिया, जब मैनू नहीं पता सी इन्होंने मेरी सर्जरी करनी है। और जब मैं टाइम देखा ना, उस टाइम शायद मंडे सी और मंदिर में सत्संग शुरू हो चुका सी। उस टाइम 6 बजे तो ऊपर टाइम सी। मैं कहा गुरु जी तुसीं तो अपना सत्संग शुरू करा ही दिता। इन्नी देर च उन्होंने मैनू इंजेक्शन दिता कि दोनों। उस तो बाद उन्होंने मैनू डीफैब्रिलेटर दिता। ते मैं एक दिन देखा मेरी बॉडी च इन्ने स्टिचेस हैं, मैं ना हार के जब मैं ICU च सी, मैं क्या शायद मेरे हस्बैंड मेरी सिस्टर ने तो यकीन नहीं करते हैं कि दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग विद मी। और उस दिन मैं
मैं अपने हस्बैंड दी मम्मा है न्यूयॉर्क, मैं उन्होंने सवेरे फोन किया 6 बजे फोन किया, क्योंकि आईसीयू च छोटे छोटे कैमरे हैं, आई थिंक सो, कि जब भी तुम किसी ने फोन कर दो, और इवन मैं मूव भी करती हाँ दिन ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਤੇ मैं आंटी ਨੂੰ मैं कहा आंटी प्लीज योगी ਨੂੰ समझाओ इतने समथिंग रॉन्ग है, मैनू घर लेके जाए। कहते ठीक है। उन्होंने मैसेज योगी ਨੂੰ भेजन की बजाय मेरे हस्बैंड ਨੂੰ उन्होंने मैनू ही भेजता, मतलब दे डोंट वांट कि वो मैसेज उत्थे जाए, और इवेंचुअली उन्होंने पता लग गई सी ये गल कि मैं उन्होंने फोन किया। ते कहते तेरी रिपोर्ट की है, मैंने हल्का जी मुड़दी सी सिर्फ, और जो जो मशीना इतने लगिया सी मैं पढ़ के सुनाती इदा, क्योंकि पता मैनू कुछ सी नहीं। चलो एनीवेज उन्होंने डिफिब्रिलेटर इंस्टॉल करता, और ना उस दिन उन्होंने कहा कि तू सोना नहीं है, यू नीड टू सिट, एंड उस तो बाद 3 दिन बाद उन्होंने मैंने रिहैब शिफ्ट करता। मैं गया, मैं क्या समर कितना होएगा यार, रिहैब शिफ्ट करता इन्होंने मैनू। मैं गुरु जी वाल वेख्या, कहते रिहैब तो कहती सी तू ठीक होना है। अपने मैं गल कर रही हूँ गुरु जी नाल अपना, मतलब इदा नहीं, क्योंकि मैनू क्योंकि मेरी जो फ्रेंड मैं तुहानू दस्सिया होजस फैमिली, उन्होंने किसी ने रिहैब च गए एंड दे वर ओके आफ्टर 2 वीक्स, है ना। तो मैनू लगता सी रिहैब च जाके सारे बंदे ठीक हो जाते। इन्होंने मैंने शिफ्ट करता, ते उस तो बाद मेरी लत्तां इन्नियां ज्यादा सुज गईयां, इन्ना ज्यादा फ्लूइड सी मेरी लत्तां च, आई वाज लिटरली क्राइंग इन फ्रंट ऑफ अ डॉक्टर। मैं उन्होंने कहा, मैं क्या तुसी मैनू इत्थे लै रहे हो, मेरी लत्तां च इन्ना फ्लूइड है, आई कुडंट मूव माई लैग, मैं इत्थे की करांगी, मैं किद्दां ठीक होवांगी। और की होया, तद उन्होंने मेरा जो रूम सी शेयरिंग च सी, और जो स्वरूप मेरे कोल सी गुरु जी का, वो थोड़ी दूर खिड़की को, और 3 उल्टी बिल्कुल मेरे को स्वरूप सी दीवार ते लगा होया सी, और जिन्हें मैं वेरी इजीली एक्सेस कर सकती सी। और मैनू ना वो स्वरूप देख के ना जो स्वरूप दूर सी, मैं डर जा लगता सी कि कुछ हो दोबारा, है ना। फिर की होया, दे स्टार्ट गिविंग मी मेडिकेशन, फिजियो आनी शुरू हुई। जब एक दिन फिजियो आई, मैं गुरु जी को कहना चाहूंगी, एक बच्चा पैदा होता है, मैं दोबारा पैदा हुई हूं। जब एक बच्चे पैदा होता है, उसकी स्किन उतरती है, मेरी मोस्ट ऑफ द बॉडी की सारी स्किन उतरी है। जब बच्चा पैदा होता है, वो रिड़ता है, गिरता है, खड़े होंगे, मैं गिरी भी हाँ, मैं खड़ी भी हुई हाँ। तुसी मेरी मालिशा जिदा लोकी करते हैं, जो फिजियो है उन्होंने मैनू स्ट्रेंथनिंग दी, वेरी थैंक्स टू दैम, कि इदा करना है, इदा तेरी स्ट्रेंथनिंग, बिकॉज तेरी लत्तां च जान नहीं है। माई वन लेग वॉज इट्स स्टिल वेरी नम, बट इट्स गेटिंग बेटर, गुरु जी की कृपा है मेरे ते। पर कहते दूजी लैग तेरी स्ट्रोंग है, एंड आई कुडंट मूव माई दिस शोल्डर, बिकॉज उन्होंने डिफिब्रिलेटर लाता सी। उन्होंने कहा भी तुसी 3 हफ्ते तक अपनी आर्म नहीं ऊपर करनी, बिकॉज हार्ट दे विच एक वायर है, इट कैन मूव, इट टेक्स टाइम टू अपना प्लेस लैन वास्ते टाइम लेगी। मैं अपनी फिजी को दसिया, 2 हफ्ते निकल गए, उन्होंने ना मैनू खड़ा करता, इतना बार लगे सी, ते मैं उन्हें कहा तू मूवी बना दे, मेरा ना हस्बैंड बहुत खुश होंगे कि मैं ना तुरन लग गई एटलीस्ट। मैं इन्होंने कहना इतने नहीं आना तुसी, कहते क्यों, मेरा दिल नहीं लगता, मैं ते आऊंगा। मैं कहना मेरे अंदरों मैनू ऐसी कि मैं चाहती है जब भी मेरे हस्बैंड आए कि इंप्रूवमेंट देखकर कि हाँ शी डन समथिंग, है ना। चलो मैं तुर के इतो थोड़ा जा वड्डा, मैं तुर के उतों तक गई, और मैं नीचे गिर गई उस दिन। उन्होंने मैनू फ्रेम दिता, दूसरा फ्रेम होता है, मैं दोबारा नीचे गिर गई, एंड दे वर सो स्केयर्ड, बिकॉज मैं उन्हें क्या, मैं आई कुडंट फील माई राइट लेग, आई कुडंट फील इट, आई डोंट नो व्हाट हैपन विद मी, हाउ आई स्लिप्ड। ते कहंदी उन्होंने की किया, जिदा एक बच्चे नू आपां बाउंसर च पा के उछालते हैं ना, उन्होंने मैनू स्लिंग नाल बांधता दीवार नाल, और मेरी स्लिंग्स मेरी बॉडी ते पातियां, और मैनू चलाया उन्होंने उत्थे। ते मैनू डर लगता सी अंदरों, अगर मैं हुण गिर गई ते, है ना, मतलब एक फियर फैक्टर आ गया सी मेरे अंदर। कहंदी नहीं यू कैन वॉक। उन्होंने मैनू एक दिन वॉक कराने वास्ते खड़ा किया, मैं दोबारा ना अपने पैरों पर बह गई। मैं कहा नहीं आई कैन स्टैंड, और दे वर वेरी अमेज्ड कि मैं अपने पैरों ते किद्दां बह गई हाँ। मैं कहा नहीं मैनू चुक, मैं ते तुरांगी। उन्होंने मैंने हार्डली वीक तुराया,
ठीक है, कहते now she can walk with the sling, we will try with the frame। जद मैं रूम च गई उन्होंने मैंने एक मशीन सी जिस ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, but I don't have that much strength in my back because जद ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਨਮ ਹੈ, is getting better, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰਨਾ, but it was so stressful for me to going to toilet, going to bed। ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਜ਼ੀਓ ਤੇ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ what do you think I need to walk, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਫਰੇਮ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਰੇਮ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰੇਮ ਦਿੱਤਾ and I start walking। I don't know how, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸਕੇਟ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਸਵਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਚਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਾ ਸਕਾਂਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। I walked। ਫਿਰ ਫਿਜ਼ੀਓ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ you done plenty today, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਵਾਕ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਰੱਖ ਲਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਬੋਰਡ ਸੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜਾ। ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਟਰਮੈਂਡਸ ਚੇਂਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 2 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਕ ਕਰਨਾ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਯੂ ਕੁਡਨਟ ਬਿਲੀਵ ਇਟ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਨਾ ਸਭ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੈਮ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਉਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਨੀਅਰਲੀ most of the people in Alfred knows Guruji. Even my friend Emily ਕਹਿੰਦੀ ਯੋਗੀ ਨੂੰ, ਯੋਗੀ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲੀਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਣਾ, ਹਾਊ ਯੂ ਗੋਇੰਗ, ਹਾਊਸ ਰਿਹੈਬ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਯੂ ਬੀ ਫਾਈਨ, ਵੀ ਗੋਣਾ ਸੀ ਯੂ ਸੂਨ। ਮੈਂ ਜਦ अर्ली डेज से मैं कहती थी इन्हों की दसा, मैं मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करती सी ज्यादातर, मेरा दिल ही करता सी गल करने किसी नाल। जब मैं वॉक करनी शुरू की, मेरी सिस्टर आई मैनू मिलन, मैं पहली बार खड़ी होकर चेयर से बैठी एंड शी वाज सो हैप्पी। उस तो बाद मेरे हसबैंड आए, उन्होंने मैनू वॉक करते देखा, कहते तू तो तुरन लग गई, नॉर्मल हो गई है। मैं कहा हाँ। और जब मैं इत्थे आना सी तद गुरु जी ने मैंने स्टिक फड़ाई भी आ भी कुछ हफ्तियां की गल है, ते मतलब मैं गल कर रही हूँ गुरु जी नाल, मैं गुरु जी ने देख रही हूँ जिदा हर बंदा अपने वे नाल गुरु जी नाल गल करदा है ना। ते उन्होंने मैंने स्टिक फड़ाई, ते आने तो 2 दिन पहले मैं उन्होंने कहा, मैं कहा मैनू फ्रेम नहीं फड़ना, मैंने स्टिक फड़ा। फिर उन्हें मैंने स्टिक फड़ाई और बार्स बने हुए सी, सो आई कैन होल्ड माई बैलेंस, मैं कहना बैलेंस सी मेरा। ते गुरु जी ने इन्नी किरपा की, मैं गुरु जी ने वो भी मैंने उत्ते सिखाता। मैं कहूंगी जिदा मेरी सिस्टर मेरे हस्बैंड ने कहा, वी आर वेरी थैंकफुल टू संगत परिवार। गुरु जी कहते हैं ये परिवार मैं बनाया है, इन्हें संजो के रखो, और इन्हू असी संजो के रखना है, क्योंकि जो साडे फ्रेंड्स हैं किन्ने सालों तो है, उन्होंने वो नहीं किया जो गुरु परिवार ने साडी फैमिली वास्ते किया, मेरे बच्चियां मेरे पति वास्ते किया। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना गुरु जी। और आज मैं अपने पैरों से खड़े होकर सत्संग सुनाया। मेरे हस्बैंड कहते तो खड़ी होकर सुनाएंगी, मैं कहा गुरु जी ऐ चाहते हो तो इदा ही होगा। उन्होंने खड़े करना है, वो खड़े करके मेरा सत्संग करेंगे, सुनाएंगे। गुरु जी मैनू नहीं पता सी तुसी मेरा सत्संग इन्ना वड्डा और इस तरह साडे तो सुनना सी। आई एम वेरी ब्लेस्ड जिन्होंने यह सत्संग सुने, एंड आई एम ब्लेस्ड टू कि एक सत्संग पता नहीं किन्ने आंसर देगा सबनू। मैं जो सत्संग सी सुनती होंदी सी, मैं कहती सी अच्छा ठीक है, साडे सत्संग होंदे छोटे छोटे हो जाते हैं, गुरु जी ने इदा किया। पर उस टाइम गुरु जी ने जो मैं देख के आ रही है ना,
यू कुडंट बिलीव इट संगा जी। मैं ना एक दिन आईसीयू च पूछा हाउ मेनी वीक्स आई एम हियर, मैनू नहीं सुनता सी। जब भी उन्हें ना पॉइंट ओवर देना तेरी ये भी खराब है, ये भी खराब है, ये भी खराब, मैं कोई पॉजिटिव नहीं सुनती होंगी सी। मैं क्या आई नो एवरीथिंग, तो मेरे तो ले ला ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸੰਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਈ ਹਾਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਵੀ 18 ਜੁਲਾਈ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ डायरेक्ट गुरु जी नाल जुड़ी सी, क्योंकि गुरु जी ने सब पता सी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। गुरु जी ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ फैमिली को ਲੈ ਆਏ, बहुत बहुत शुकराना। इदा ही मेरा सारी उम्र हाथ फड़ के मेरी फैमिली का हाथ, मेरे बच्चों का हाथ फड़ के रखना, सानू कभी भी डोलना ना देना, कभी घमंड ना देना किसी चीज का। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, आई लव यू सो मच। जय गुरु जी।